हर हर महादेव। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मेरे भोलेनाथ में। आज हम बात करेंगे कि महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई, जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो चलिए, सत्यवती के कहने पर भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। किंतु अम्बा किसी और से प्रेम करती थी। अम्बा ने भीष्म से कहा था कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मुझे मुक्त कर दो। भीष्म ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने भी उसे नहीं अपनाया और वह इस बात से बहुत दुखी हुई। अम्बा अपने प्रेमी के पास पहुंची तो प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा फिर से हस्तिनापुर पहुंची। वहां भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। अंत में अम्बा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है और मैं विवाह नहीं कर सकता। अम्बा परशुराम जी के पास पहुंची और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम जी के अम्बा की बात मानकर भीष्म से युद्ध करने पहुंच गए, लेकिन भीष्म पिता ने उन्हें पराजित कर दिया। यहाँ भी निराशा मिलने के बाद अम्बा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। और फिर आगे क्या हुआ? तब से प्रसन्न होकर शिवजी अम्बा के सामने प्रकट हुए। तब अम्बा ने शिवजी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से भीष्म की मृत्यु हो। शिवजी ने कहा कि ऐसा तुम्हारा इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ? अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। एक यक्ष से वर पाने के बाद शिखंडी पुरुष बन गई थी। महाभारत युद्ध में यही शिखंडी भीष्म पिता की मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण बना था।